वालेकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास शहरम। आप सब कैसे हैं बच्चों? आप सब ठीक हैं? आज हम इस्लामियात यानी कि मुताले इस्लाम का लेक्चर नंबर 2 की स्टडी करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम फर्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग की थी उसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। और पहली एक्सरसाइज है इसके एमसीक्यूज की कि दुरुस्त बयान पर आपने टिक का निशान लगाना है। तौहीद के अकीदे को बयान किया गया है सूरत नास में, सूरत फलक में, सूरत इखलास में या फिर सूरत असर में। तो इसका सही जवाब है सूरत इखलास में। कुरान मजीद में पहली नाजिल शुदा किताबों की शामिल हैं तलीमात, आयात, सूरतें या फिर वाक़यात। तो तलीमात इसका सही जवाब है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए भेजे दीन, नबी, किताबें या फिर सहीफे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए किसको भेजा? नबी को भेजा। फरिश्तों के सरदार हैं। कौन है फरिश्तों के सरदार? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम या फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे है क़यामत के दिन सूद फेंकना, बारिश, हवा और रिज़्क़ फराहम करना, नबियों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना या फिर मौत देना। तो इसका सही जवाब है बारिश, हवा और रिज़्क़ फराहम करना हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे है। जी बच्चों, हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ और वो है कि मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल, ईमान के मानी बताएं। ईमान के मानी किसी बात को सच्चे दिल से मानना और उस पर यकीन रखना है। दूसरा है कि अरकान ईमान के नाम बताने आपने और इसको अच्छी तरह याद भी करना है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, इल्हामी किताबें पर ईमान। इल्हामी किताबों पर ईमान जो होता है, ये इल्हामी किताबों से मुराद है कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर एंड इंजील। इस तरह फिर रसूलों पर ईमान और फिर आखिरत के दिन पर ईमान। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। तो उस 4 मशहूर फरिश्तों का नाम है हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। जी बच्चों, हमारी नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इल्हामी किताबों के नाम बताने हैं। वो है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन क्या मिलेगा? जी बिल्कुल, अच्छे अमाल का वजन ज्यादा होगा, वो कामयाब ठहरेगा और उसको इनाम में जन्नत मिलेगी। डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ और वो है कॉलम को आपस में मिलाना है। जी, तो इसी तरह से देखें कि सबसे पहला कॉलम में पहला जो लिखा हुआ है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के क्या है? आखिरी नबी हैं। नंबर 2 पे है कि जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन कम होगा उनके साथ क्या किया जाएगा? वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन ज्यादा होगा और आपका सही जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा कि वो कामयाब ठहरेंगे और उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, ये आखिरी नबी है। जी बिल्कुल, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला को एक और क्या मानना चाहिए? यकता मानना चाहिए, एक और यकता मानना चाहिए। हमारा ये कॉलम कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अगली एक्सरसाइज है हमारी ज़हनी आजमाइश है कि बताइए कलमा शहादत में किन दो अरकान इस्लाम की शहादत दी जाती है? तो वो दो अरकान इस्लाम है अल्लाह ताला को एक मानना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी हैं इस बात पर ईमान रखना। हमारी अगली एक्सरसाइज है कि अमली काम करना है बच्चों आपने कि एक चार्ट पर सूरत इखलास का तर्जमा लिखना है और उसे खूबसूरत रंगों से नुमाया करके घर पे आप कहीं पे भी उसको अवेजा कर सकते हैं। तो सूरत इखलास आपके सामने मौजूद है और इसका तर्जमा भी दिया हुआ है कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा और ना ही उसकी बराबरी करने वाला कोई है। तो इस तर्जमे को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों, इसको याद भी करना है। मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक और यकता माना जाए, किसी को उसका शरीक ना समझा जाए, वही हर चीज का खालिक और मालिक है, सारी मखलूक को वही रिस्क देता है,
कायनात के हर शय उसके हुक्म के मुताबिक काम कर रही है, इबादत और बंदगी सिर्फ उसी का हक है, उसी के सिवा किसी की इबादत करना जायज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान लाने का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि तमाम नबी रसूल अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं, ये सब नबी और रसूल सच्चे हैं, तमाम नबी और रसूल इंसान थे, इन सब ने लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आखिरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? आखिरत पर ईमान लाने से मुराद बच्चों, क्योंकि इसका जवाब आपके सामने नहीं है, भाई ये याद रखें कि आखिरत पर ईमान लाने से मुराद है कि हमें रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने दोबारा हाजिर होना है और हमारा क़यामत पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। उस रोज़ हमारे हिसाब किताब होगा, जिसका अमाल का वज़न ज़्यादा होगा उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा और जिसके अमाल का वज़न कम होगा उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अपना ख्याल रखना है, घर पे रहना है और इस तमाम काम को अपने नीट कॉपी पे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।